हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स। तो हेलो एल्केन और हेलो एरेन के बारे में आज हम लोग इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन्स को और हेलो एरेन्स को। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन में हमारा फ्रॉम एल्कोहल, कि हम लोग एल्कोहल से फ्रॉम एल्कोहल्स एल्कोहल से कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन्स को और हेलो एरेन्स को। फर्स्ट पॉइंट, जैसे हम एल्कोहल्स में बात करें, एल्कोहल्स हमारे क्या होते हैं आर ओ एच। जहाँ भी आर ग्रुप के साथ, आर ग्रुप यहाँ पे क्या है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के साथ ओ एच लगा होगा, इसको बोलेंगे एल्कोहल। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें एच एक्स के साथ, एच एक्स होता है हाइड्रोजन हैलाइड। एच एक्स क्या है हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे एग्जांपल में HCl, HBr, HI, ETC। ठीक है, इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो एक तरीके की एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से OH रिप्लेस हो जाएगा और H के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा और X आके R के साथ बॉन्ड बना लेगा और हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा RH प्लस H2O। इसी में अगर सेकंड नेक्स्ट रिएक्शन जो है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी उस रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अगर एल्कोहल में ही PCl3 के साथ रिएक्शन करवा दें, एल्कोहल ROH, इसकी रिएक्शन हम करवा दें PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राईहैलाइड। यह है फास्फोरस, ठीक है, ट्राईक्लोरोफॉस्फेन कहते हैं इसको, ट्राईक्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि अल्कोहल भी हमारे 3 मोल यहाँ पे हमको लेने होंगे, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RCl। अभी X की जगह पे क्या है यहाँ पे Cl है, तो हम लोग ने Cl ले लिया और ये था 3 मोल, प्लस इसके साथ में बाई प्रोडक्ट बनेगा H3PO3, H3PO3। नेक्स्ट रिएक्शन अगर PCl3 की जगह पे अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दें, ROH प्लस PCl5, अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाएगा RCl, यानी कि एल्काइल हैलाइड जिसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स, प्लस इसके साथ साथ में बनाएगा POCl3 एंड प्लस उसी के साथ में HCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसी कैटेगरी में आती है अल्कोहल के साथ, वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल की, तब क्या बनता है। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है हमारा SOCl2, SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये क्या करता है RCl बना देगा यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है हेलोजन हमारा क्लोराइड है, और प्लस इसके साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, और ये जो HCl यहाँ पे बनेगा ये भी एज ए गैस निकल जाएगा। यहाँ से जो हमारा एल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही आसानी से हम लोग सेपरेट कर पाएंगे। इसी में अगर हम लोग रिएक्शंस में बात करें कि जो भी हमारे हाइलोजन होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट रिएक्शन में लिखी है कि HX, ठीक है, तो HX की जगह पे क्या हो सकता है HI, HBr, HCl और HF। तो इनकी अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से, इस पॉइंट को जो है नोट कर लेना है। ठीक है, नोट में डाल देते हैं नोट, ये आपके एग्जाम्स में यानी नीट, जेई और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जैसे कि TGT, PGT, नीट, जेई, बोर्ड्स, हर एक एग्जाम में ये पॉइंट जो है पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग HX, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग HX। जो हमारा HX होगा वो HX क्या हो सकते हैं HF, HCl, HBr, HI। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है वो रिएक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा HI की, देन HBr, देन HCl, एंड यहाँ पे जो हमारा HI होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाती है, सबसे लास्ट में हम लोग HF कर देते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट की बात कर देते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
MnROH। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा टर्सरी अल्कोहल होगा, टर्सरी अल्कोहल से जब OH निकलेगा, सपोज ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल से जैसे OH निकलेगा तो यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएगा और वो मोस्ट स्टेबल होता है, इस वजह से टर्सरी, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल एंड देन फिर मेथनॉल की बात करेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल के बाद मेथनॉल की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उस रिएक्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर अल्कोहल्स की ही रिएक्शन हम लोग करवा दें, अल्कोहल, और ये अल्कोहल पर्टिकुलरली प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ऐसा अल्कोहल होगा प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो लिख भी लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। इसमें रिएक्शन करवाते हैं रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक X2। अभी X2 यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, ठीक है, I2 भी हो सकता है। तो जो भी हम लोग हाइड्रोजन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है 3 मोल बन जाएगा Rx प्लस इसके साथ साथ में H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन की हम लोग बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये तो हो गया अल्कोहल से हमने जो है बना लिया। देन हम लोग बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल हो गया, इसके बाद नेक्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ जैसे ही इन एक तरीके से समझा हाइलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, हाइलोजिनेशन रिएक्शन। सपोज हमने मेथेन लिया और मेथेन की रिएक्शन करवा दिया X2 के साथ, और इसको या तो हीट कर दिया या फिर HNO यानी कि लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी। तो ये हो सकता है इसमें कि जो प्रोडक्ट बने वो मोनोहाइलोजनेटेड बने, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड हो, या हो सकते हैं कि दो हाइड्रोजन जो है वो दो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएं और ये बना ले XX, या ये हो सकता है कि तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें, तीन हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं और तीन हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना लें, या फिर इसके साथ साथ में ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे चारों हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएं, और साथ साथ में बाई प्रोडक्ट जो है, जो हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के HX जो है वो बॉन्ड फॉर्म कर ले। तो सिंपल वे में अगर एक स्टेप में इस रिएक्शन को लिखना चाहें तो कोई हमारा एल्काइल ग्रुप है, इसके पास एक H है अगर, तो ये क्या करेगा, X2 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा RX प्लस HX, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन एक स्टेप में इस तरीके से होगी, और ये हमारी जो है हाइलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो हाइड्रोकार्बन की हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो अगर एल्कीन और एल्काइन से हमें बनाना हो, एल्कीन और एल्काइन से बनाना हो, तो वहाँ पे हम लोग कैसे जो है हाइड्रो यानी कि एल्काइल हाइलाइड को बनाएंगे। ये भी क्या है हमारा एल्कीन और एल्काइन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आते हैं फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स ऑब्लिक करके हम यहीं पे एल्काइंस ऐड कर देते हैं कि एल्कीन और एल्काइन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तब प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। सिंपल सा है कि अगर हमने कोई एल्कीन ले लिया और ये सिमेट्रिकल एल्कीन है और इसकी रिएक्शन हमने HX के साथ करा दी, तो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो ये बॉन्ड जो है किसी भी तरफ टूट सकता है। यहाँ पे क्या है हमारा H पॉजिटिव में जाएगा और X निगेटिव में, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ और निगेटिव वाला
पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा और कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा HHC। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ जाके हाइड्रोजन जुड़ गया और दूसरी तरफ हमारा हाइड्रोजन आके ऐड हो गया। ये तो हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। लेकिन अगर हमारा एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब हो गया कि हमने कुछ एल्कीन ऐसे ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये ले लिया हमने CH3 यानी प्रोपीन ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी HBr के साथ। जैसे ही HBr के साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या करेगा, बॉन्ड तो ऐसे ही टूटेगा। बॉन्ड अगर टूटेगा तो या तो ये बॉन्ड इधर टूट सकता है और या फिर इधर टूट सकता है। ठीक है, एक तो हमने जो है कह दिया कि ये हमारा A हो गया और ये B हो गया। या तो बॉन्ड A की तरफ टूट सकता है या तो बॉन्ड B की तरफ टूट सकता है। अगर बॉन्ड A की तरफ टूटेगा तो हमारा HBr का जो H होगा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे बना लेगा CH3 और ये हो जाएगा CHBr और ये हो जाएगा CH3। अगर बॉन्ड हमारा B की तरफ टूटेगा तो H हमारा आके जो है ऐड हो जाएगा CH पे, यानी कि इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेगा Br CH2 CH2 CH3। पर अब इन दोनों प्रोडक्ट में हमें पता कैसे होगा कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट है कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग जो HBr का एडिशन करते हैं वो करते हैं एज ए मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। उस रूल को समझ लेते हैं कि मार्कोनिक ऑफ, ठीक है, क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या होता है। इस एडिशन में मार्कोनिक ऑफ ने ये बताया कि जो हमारा अटेंडेंट होगा, जो हमारा अटेंडेंट पार्ट होगा, तो यहाँ क्या है HBr, HBr अटेंडेंट है। अटेंडेंट का निगेटिव पार्ट यानी कि Br माइनस, जो अटेंडेंट का निगेटिव पार्ट होगा Br माइनस एल्कीन के उस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, एल्कीन के उस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। यानी कि Br जाके ऐड होगा वेयर, कहां पे ऐड होगा, वेयर लीस्ट हाइड्रोजन, वेयर लीस्ट हाइड्रोजन। ठीक है, तो Br माइनस वहां पे जाके अटैच हुआ जहां पे हाइड्रोजन सबसे कम होंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जो हमारा सेकंड है CH, यहाँ पे Br जो है जाके अटैच होगा, तब ये कहलाएगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन। हम देखते हैं प्रोडक्ट में जो हमारा फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बना हुआ है ये क्या है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। इस एडिशन को बोलेंगे, इस एडिशन से जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। और ये जो सेकंड वाला है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जो हम लोग बढ़ते हैं, एल्कीन के साथ रिएक्शन हो गई, इसी तरीके से एल्काइन के साथ जो है रिएक्शन करवाते हैं। एल्काइन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, एल्काइन क्या है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें HX के साथ, जैसे ही HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा कि बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड टूटा एक तरफ H जाके ऐड हो जाएगा यहाँ पे और दूसरी तरफ जाके X ऐड हो जाएगा और ये इसके बीच में डबल बॉन्ड का जनरेशन हो गया। तो हमारा H जो है वो एक कार्बन के साथ और दूसरे कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा X, और एक पहले से इसमें CH3 ग्रुप ऐड है। लेकिन जैसे ही इसमें फिर से नेक्स्ट स्टेप अगर करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही HX डाला तो ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा और इस बॉन्ड अब ऐसे बॉन्ड टूटेगा कि जहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कम है। तो अभी देखना है कि ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन
कम है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक CH3 ग्रुप है और दूसरा X है, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन यानी X माइनस हमारा जो है इस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा और ये बॉन्ड जब बनाएगा इस तरीके से बनेगा X और ये ग्रुप पहले से ही इसमें ऐड है प्लस दोनों H जो है वो ऐड हो गए। इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जो हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी उसको हम लोग लिखते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, ये भी रिएक्शन कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में और बोर्ड्स के लिए तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जैसे कोई हमने अल्काइल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम आयोडाइड के साथ, Na के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, जो यहाँ पे Na के साथ I है वो R के साथ चला जाएगा और X जो है वो सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारी रिएक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी Ri प्लस NaX। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन और इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये रिएक्शन का नाम लिख लेना, इस रिएक्शन का नाम है फ्रैंकल्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है, नेक्स्ट रिएक्शन इसी में जो है नेक्स्ट रिएक्शन हमारी हाइड्रोजन एक्सचेंज में कि अगर RX की रिएक्शन हम करवा देते हैं AgF के साथ या AgF की जगह पे Hg2F2 ले लिया, Hg2F2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनाएगा RF प्लस AgX बना लेगा या फिर Hg2X2 बना लेगा और इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। तो ये सब क्या है, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको तो याद कर लेना है कि स्वार्ट रिएक्शन कौन सी होती है, फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन कौन सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी कैटेगरी में आते हैं कि यहाँ से सब हैलो एल्केन्स के बारे में हम लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया। नेक्स्ट अगर हमें जो है हैलो एरेंस यानी कि हैलो एरेंस का प्रिपरेशन करना हो तब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कर दें, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमने बेंजीन रिंग ले लिया, बेंजीन की रिएक्शन करवा दी Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जब भी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगी और बनाएगा क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो है वो बन जाएगा प्लस साथ साथ में HCl जो है वो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना हुआ तब क्या करेंगे कि बेंजीन रिंग यानी कि बेंजीन की रिएक्शन जो है करवाएंगे Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, FeBr3। लेकिन इस रिएक्शन को थोड़ा सा हमें हीट करना होगा और हीट करेंगे तो ये बनाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन हमारी रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी, लेकिन सेकंड वाली रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा हमें हीट करना पड़ेगा और साथ साथ में बाई प्रोडक्ट HBr जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर हमें इसी में आयोडोबेंजीन बनाना हो, इसी में नेक्स्ट है कि अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, तब क्या करना होगा, बेंजीन
रिंग की रिएक्शन करवाएंगे I2 के साथ, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, क्या डालेंगे, HNO3, तब ये बनाएगा आइडोबेंजीन। ठीक है, तो आइडोबेंजीन के लिए क्या हो गया, हमें HNO3 डालना होगा। अगर इसी में हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, इसी में हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, तब कैसे बनाएंगे, कि फ्लोरोबेंजीन अगर बनाना होगा, सबसे पहले ये डायरेक्ट बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सबसे पहले हमें लेना होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन और इसके ऊपर N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवा देंगे फ्लोरोबोरेट के साथ। फ्लोरोबोरेट होता है HPF4। फ्लोरोबोरेट के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ से Cl माइनस हमारा निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा N2 पॉजिटिव एंड BF4 निगेटिव प्लस साथ में HCl। और जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में इस रिएक्शन को हीट करेंगे, तब यहाँ से फ्लोरोबेंजीन हमारा जनरेट हो। तो दो रिएक्शन तो सिमिलर हैं, कौन सी, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने की, लेकिन आइडोबेंजीन बनाते समय हम लोग को ध्यान रखना है कि HNO3 डालेंगे, और फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले डाइजोनियम क्लोराइड के साथ फ्लोरोबोरेट की रिएक्शन करवाएंगे एंड देन हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, साथ में N2 गैस निकल जाएगी और जो है BF3 एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में जो है हम लोग देखते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है सैंडमेयर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है देखा था, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया हमने, N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, और इसके रिएक्शन करवाते हैं CuCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और इसको करेंगे हीट, तो ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन। क्योंकि हमने यहाँ पे CuCl लिया है हुआ है तो ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन, और प्लस साथ में N2 गैस लिबरेट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हमें आइडोबेंजीन बनाना होता, तब क्या करते कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन जो है N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसकी रिएक्शन करवाते KI के साथ रिएक्शन करवाते और हीट कर देते, तब ये बना लेता आइडोबेंजीन। यहाँ से जनरेट हो गया, प्लस N2 गैस एज ए बाई प्रोडक्ट जो है निकल गया। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना होता तो CuCl की जगह पे हम लोग CuBr और HCl की जगह पे HBr ले लेते, हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाता। इस तरीके से अगर हमें साइनाइड ग्रुप ऐड करना होता तो क्या करते कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जो है N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसके रिएक्शन हम लोग करवा देते CuCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KCN की प्रेजेंस में, तो ये बना लेता बेंजीन रिंग के साथ Cn ऐड हो जाता, और प्लस हमारा N2 गैस जो है वो निकल जाती। इसी पैटर्न पे एक सिमिलर रिएक्शन है, उस रिएक्शन को देखते हैं। बिल्कुल सैंडमेयर रिएक्शन जैसे ही रिएक्शन है, उस रिएक्शन को भी आप लोग देख लीजिए। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वो है गैटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारी, गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे करते क्या हैं, इस
CuCl की जगह पे सिर्फ और सिर्फ कॉपर मेटल ही डालते हैं, ठीक है। और HCl, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मेटल यूज करते हैं और रिएक्शन को कर देते हैं हीट। जैसे ही हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनाता है हमारा क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं गाइटरमैन रिएक्शन, प्लस साथ साथ में N2 एज ए बाई प्रोडक्ट हमारा निकल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें जो है लास्ट प्रिपरेशन की रिएक्शन है, उसको भी देख लेते हैं। वो हमारी रिएक्शन है हंस-डीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारी, हंस-डीकर रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी उसको देखते हैं, वो हमारी हंस-डीकर रिएक्शन है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप लोग अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, जैसे भी हो, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे ही जाते हैं रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन में क्या करते हैं कि जो भी हमारा एसिड होता है, एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, एसिड का सिल्वर सॉल्ट, और इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं Br2 की इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 के प्रेजेंस में 350 केल्विन पे रिफ्लेक्स कराते हैं। 350 केल्विन पे रिफ्लेक्स कराया तो ये बनाता है Br, और ये CO2 जो हमारा सॉल्ट है एसिड का, वो जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके RBr बना लेगा, और प्लस साथ में CO2 जो है वो निकल जाएगा, और प्लस AgBr एज ए बाई प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया एल्काइल। अगर हमें एराइल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे C6H5 बेंजीन रिंग ले लिया, और COOAg, इसके साथ Br2 की रिएक्शन करवाएंगे, सेम सब कुछ डाल देंगे, CCl4 प्लस 350 केल्विन, और इसको करा दिया रिफ्लेक्स। जैसे ही रिफ्लेक्स कराएंगे तो ये बनाएगा C6H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ये हमारी हंस-डीकर रिएक्शन जो है हो गई है। आई होप आप लोगों को ये रिएक्शंस समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई रिएक्शन समझ में ना आई हो, या कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर आप लोगों को पहले जो है पढ़ना है, तो हम वो चैप्टर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।